हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम क्लास 11th के बायो का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल और सेल डिवीज़न जो चैप्टर है उसका फिगर 10.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हम सब जानते हैं कि जो सेल साइकिल होता है उसमें दो फेज़ होते हैं। एक तो इंटरफेज़, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, और दूसरा एम फेज़ और माइटोटिक फेज। तो यहाँ पे उसी को समझना है। और हमने एक चीज़ और देखा था कल कि इंटरफेज जो होता है वो सेल डिवीज़न का ऑलमोस्ट 95% टाइम कवर करता है और 5% जो है वो एम फेज़ कवर करता है। वो ऐसे भी क्लियर है कि देखो यहाँ से ये पूरा टाइम जो है ये इंटरफेज़ का है और इतना सा टाइम जो है वो डिवीज़न फेज का है। तो क्लियर दिख रहा है कि 95% टाइम जो है वो इंटरफेज़ के लिए है और 5% जो है वो डिवीज़न फेज के लिए है। तो अब क्या होता है वो शुरू करते हैं कि सेल डिवीज़न में सबसे पहले कोई नया सेल जो बनता है, यहाँ से इसको हम देखते हैं कि एक नया सेल जो बना, अगर उस सेल को डिवाइड नहीं होना है तो ये सेल जो है वो G0 फेज़ में चला जाएगा, जिसको कि क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। और इस फेज में सेल जो है वो लिविंग रहता है लेकिन इनएक्टिव रहता है, मतलब वो डिवाइड नहीं होता है। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड फॉर्मेशन वाला सेल जो है अगर उसको डिवाइड नहीं होना है तो वो G0 फेज यानी कि क्विसेंट फेज में चला जाएगा और वो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जिस सेल को आगे डिवाइड होना है वो सेल आगे इंटरफेज में जाएगा। और इंटरफेज के 3 सब फेज होते हैं, G1, S और G2। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सेल जो है वो G1 में जाएगा और G1 फेज में सेल खुद को प्रिपेयर करेगा, अपने ऑर्गेनल को डेवलप करेगा। उसके बाद सेल जो है वो S फेज में जाएगा। S फेज जो है वो सिंथेसिस फेज होता है जिसमें सेल अपना DNA डबल करता है। और उसके बाद सेल जो है वो G2 फेज़ में जाता है जहाँ पे सेल अपना प्रोटीन डिवीज़न के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसको सिंथेसाइज करता है। तो ये 3 फेज है। G1 जिसमें सेल डेवलप होता है, अपने ऑर्गेनल को मैच्योर करता है। इस फेज में सेल अपना DNA डबल करता है और DNA रेप्लिकेट करता है। और G2 फेज में डिवीज़न के लिए जो प्रोटीन है उनको सिंथेसिस करता है। और उसके बाद इस G1, S और G2 के बाद सेल जो है वो एंटर करता है एम फेज़ में यानी कि माइटोटिक फेज़ यानी कि डिवीज़न फेज में। और ये जो माइटोटिक फेज है उसके 4 सब फेज होते हैं। प्रोफेज लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। ये जो माइटोटिक फेज है इसके 4 सब फेज होते हैं। सबसे पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज यहाँ लिखा हुआ है, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इन चारों फेज को हमको डिटेल में पढ़ना है कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। और फाइनली इन चारों फेज के बाद सेल का न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। यानी कि पहले तो सेल का कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर सेल का साइटोकाइनेसिस होगा और फिर पुराने वाले सेल से नया सेल जो है, 2 नया सेल जो है उसका फॉर्मेशन होगा। और इन सब को हमको डिटेल में पढ़ना है कि G0 फेज़ क्या होता है, G1 फेज़ क्या होता है, S फेज़ क्या होता है, G2 क्या होता है और किस फेज़ में किस तरीके से सेल जो है फॉर्मेशन करता है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। जब सेल एम फेज़ में इंटर करता है तो प्रोफेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेज़ के अंदर क्या होगा, एनाफेज़ के अंदर क्या होगा और टीलोफेज़ के अंदर क्या होगा। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।